friend, this is Manish and welcome to my YouTube channel Educo Classes. Today I am going to start Schools of Psychology. It is the most important topic for all TET exams like DSSB, UP TET, KVS, CTET, STET या जितने भी टेट एग्जाम्स होते हैं सारे के लिए। तो इस स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में मैं डिस्कस करूंगा आज के वीडियो में स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में। इसमें मैं आपको आने वाले डेट में, आने वाली वीडियो में, आने वाले सेशन में आपको मैं 7 इंपॉर्टेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को डिस्कस करूंगा। इसलिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें एडिको क्लासेस। तो इस आपको मैं बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और पीडीएफ के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपको एडुको क्लासेस करके लिंक दिया हूँ, वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। ई कैपिटल में डालना और बाकी स्मॉल में, और क्लास का सी कैपिटल में डालना और बाकी सब स्मॉल में। तो बिना डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्कूल्स ऑफ psychology. It is the most important topic for all TET exams like KVS, DSSB, UP TET या other TET exams. Okay? तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि पूरी कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करूँगा साइकोलॉजी क्या होती है। फर्स्टली इसमें मैं बताऊँगा कि साइकोलॉजी क्या होती है। उसके बाद मैं उस सारे स्कूल्स को मैं डिस्कस करूँगा कि इस साइकोलॉजी जो वर्ड है कैसे कैसे किस स्टेजेस में इसकी मतलब इम्प्रूवमेंट हुई, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और इसका किसने क्या कंसेप्ट दिया इसमें, है ना, और किन्होंने क्या कहा, क्या थॉट दिया और किसके अकॉर्डिंग आज का जो स्कूल है, आज का जो जनरेशन है, मेथड ऑफ टीचिंग है, वो सारे किस साइकोलॉजिस्ट के बेस्ड पर है। तो ये सारी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, साइकोलिस्ट, बिहेवियरिज्म, जेस्टल्टिज्म, कॉग्निटिज्म एंड ह्यूमनिज्म, ये सारे को डिस्कस करूंगा। तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहो। अगर अभी आज तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए तत्पर रहूं। ठीक है, तो इसमें मैं डिस्कस करता हूँ। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का मतलब ही होता है सिस्टम्स ऑफ थॉट, सिस्टम्स ऑफ थॉट। तो उसके पहले हम जानते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी जो 7 स्कूल्स थे, मोस्टली और भी स्कूल्स थे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो 7 स्कूल्स को हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि साइकोलॉजी क्या होती है। ठीक है, साइकोलॉजी टर्म जो है आपका ये क्या है, इस चीजों को हम तो साइकोलॉजी जो वर्ड है ग्रीक वर्ड से निकल कर आया है साइकी और लोगस। तो साइकी का मतलब होता है सोल या माइंड, कह सकते हैं। लोगस मीन्स होता है वर्ड या स्टडी, यानी हम कह सकते हैं कि एक ऐसी टर्म है साइकोलॉजी जिसमें हम स्टडी करते हैं किसकी, सोल को या माइंड का स्टडी करना साइकोलॉजी कहलाता है। ये डिफिनीशन एक्चुअली एरिस्टोटल का दिया हुआ था। ठीक है, तो ये एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, लेकिन अभी करेंट में जो साइकोलॉजी का डिफिनीशन है, इट इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, यानी कह सकते हैं ये स्टडी ऑफ बिहेवियर, ओके, एंड मेंटल प्रोसेस। ये अभी लेटेस्ट जो बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर, तो जो बिहेवियर की स्टडी करते हैं उसको साइकोलॉजी कहा गया है। ठीक है, तो ऐसे भी बिहेवियर, फादर ऑफ जो बिहेवियरिज्म जो था, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म को कहा जाता है, आप किनको कहा जाता है, जेबी वॉटसन को कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आप एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। और इसमें आपको मैं बता दूं कि जनरली जो फादर ऑफ साइकोलॉजी जो कहा जाता है विलियम वुंड को, तो विलियम वुंड को फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, साइकोलॉजी टर्म जो था इन्होंने सटीक और सही तरीके से डिलीवर किया, चीजों को एक्सप्लेन किया, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी। और विलियम वुंड को आपको एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का भी फादर कहा जाता है, इन्हें एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का भी फादर कहा जाता है। विलियम वुंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनकी जो जन्म हुई थी 1872 में हुई थी और ये जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट, फिलोसफर और प्रोफेसर थे और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1912 में हो गई थी। तो जनरली ये डेट और डाइट पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज के लिए मैं बता दिया।
और फादर ऑफ जो मॉडर्न साइकोलॉजी की मैं बात करूं तो फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी विलियम जेम्स को कहा जाता है। इनकी एक बुक थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। इन्होंने जो बुक लिखा उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो ये मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर हुए, ठीक है। इसका जो प्रिंसिपल है अकॉर्डिंग टू जेम्स, विलियम जेम्स के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा फंक्शनलिज्म पर डिस्कस करते हैं, ये फंक्शनलिज्म पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर फादर ऑफ मॉडर्न, अब ये जो साइकोलॉजी जो टर्म हुआ अगर एजुकेशनल में यूज हुआ, एजुकेशन के पर्पज से यूज किए जाने लगा तो उसको मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाने लगा। तो उसका जो जनक था, उसको जो डिस्कवर किया या फिर बोल सकते हो जो थॉट दिया, E.L. थॉर्नडाइक थे। तो मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो फादर कहा जाता है E.L. थॉर्नडाइक को कहा जाता है। फादर ऑफ साइको एनालिसिस का जो फादर थे उन्हें सिगमंड फ्रेड को कहा जाता है, सिगमंड फ्रेड का कहा जाता है फादर ऑफ साइको एनालिसिस, ओके। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म आपको मैं बता दिया जेबी वॉटसन, और फादर ऑफ जेस्टल्टिज्म तो फादर ऑफ जेस्टल्टिज्म तो वर्दिमिर को कहा जाता है फादर ऑफ जेस्टल्टिज्म, ओके। इसमें हम 7 स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का आपको बता दिया सिस्टम ऑफ थॉट होता है। तो इसमें सबसे पहले जो स्कूल स्टार्ट करेंगे तो इसका जो स्टार्ट होता है स्ट्रक्चरलिज्म से स्टार्ट होकर ह्यूमैनिज्म पर एंड होती है। तो स्ट्रक्चरलिज्म इसमें पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग फंक्शनलिज्म को देखेंगे, साइको एनालिसिस को देखेंगे, बिहेवियरिज्म को देखेंगे, जेस्टल्टिज्म को देखेंगे, कॉग्निटिज्म को देखेंगे एंड ह्यूमैनिज्म को देखेंगे। ये सारे वीडियो को मैं डिस्कस करूंगा, ये सारे पॉइंट को डिस्कस करूंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि पूरी कंसेप्ट अच्छे से थ्योरी यहाँ पर मिल सके और कंसेप्ट आपको क्लियर हो सके, ठीक है। तो पहले आते हैं स्ट्रक्चरलिज्म को बारे में। स्ट्रक्चरलिज्म को हम संरचनावाद कहते हैं, संरचनावाद। तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि स्ट्रक्चरलिज्म का जन्मदाता यानी फादर किसे कहा जाता है, फाउंडर किसे कहा जाता है, तो विलियम वुंट को कहा जाता है, इन्हें स्ट्रक्चरलिज्म। लेकिन जो विलियम वुंट ने इसकी स्थापना की थी, फाउंडर की थी, तो उस समय वो ये स्ट्रक्चरलिज्म नाम से नहीं किया था, वो जो था वॉलंटरिज्म से, यानी वॉलंटरिज्म का मतलब ही होता है स्वैच्छिक से, ओके। तो आखिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है स्ट्रक्चरलिज्म जो है, इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चरलिज्म था ये फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट था। ये सारे स्कूल्स जो 7 स्कूल्स जो मैं बता रहा हूं, ये फर्स्ट स्कूल्स ऑफ थॉट। सम ऑफ द आइडियाज एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल्स आर एडवोकेट बाय द फाउंडर ऑफ फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लैब। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये फर्स्ट स्कूल्स ऑफ थॉट होने का काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसमें एक क्वेश्चंस और बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लैब जो स्थापित किया गया था विलियम वोंट के द्वारा, ये आपको 1879 में किया गया था। कब किया गया था? 1879 में। एक्चुअली जो ये लैब स्टार्ट किया गया था विलियम वुंट के द्वारा, तो लिप्जिग में किया गया था। ये लिप्जिग है कहाँ पर? तो ये जर्मनी में है, ठीक है। लिप्जिग जर्मनी में इन्होंने विलियम वुंट ने साइकोलॉजी लैब स्टार्ट किया 1879 में, और वो जब तक थे तब तक इसको वॉलंटरिज्म कहते थे, ठीक है। फिर उनके जो कह सकते हैं चेला या फिर शिष्य कह सकते हैं कि जो टीचनर जो हुए एडवर्ड बी टीचनर। तो अगर मेन जो एग्जाम में इस ऐसे भी पूछा जा सकता है, अगर टीचनर का उस ऑप्शन नहीं रहे, अगर पूछे कि हु इज द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म या फिर डेवलपर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, तो एडवर्ड टीचनर का नाम आएगा। स्ट्रक्चरलिज्म अगर वर्ड दे देगा तो ये आपका कंसेप्ट जो था, ये नाम जो स्ट्रक्चरलिज्म दिया गया था, ये टीचनर के द्वारा यानी एडवर्ड बी टीचनर के द्वारा ये नाम जो था स्ट्रक्चरलिज्म दिया गया था। क्योंकि वॉलंटरिज्म के नाम से कंसेप्ट वही था, लेकिन नाम जो था वुंट के द्वारा ये वॉलंटरिज्म था, लेकिन टीचनर ने इसको स्ट्रक्चरलिज्म से इसको डेवलप किया, इसको आगे बढ़ाया। और ये आपको बता दूं कि वुंट जो थे जर्मनी के थे, इनकी कंसेप्ट को, इनकी आइडियाज को पूरी दुनिया में, अमेरिका में, और टीचनर अमेरिकन थे, तो ये अमेरिकन टीचनर ने पूरी दुनिया में इस चीजों को आगे बढ़ाया, क्योंकि टीचनर जो थे वुंट का शिष्य थे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप समझ लेना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज
द स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म होती क्या है? तो स्ट्रक्चरलिज्म पहले तो जान ले कि साइकोलॉजी स्टडी है एज द स्टडी ऑफ एलिमेंट कंसेस। सबसे पहले मैं बात बता दूं कि स्ट्रक्चरलिज्म में जो होती है स्टडी करते वैसे एलिमेंट को स्टडी करते जो कंसेसनेस हो, कंसेस ऑफ माइंड की बात कर रही है। आप कोई भी काम करते हो वो अनकंसेस माइंड का 3 वे में, माइंड जो हमारी होती है 3 फॉर्म में काम करती है, एक अनकंसियस, कंसियस, सबकंसियस। तो जो हमारा माइंड होता है, ये जो आपका स्ट्रक्चरलिज्म की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये कंसियस माइंड की स्टडी की बात कर रही है, उस एलिमेंट्स की बात कर रही है। इसमें जो बात हो रही है, इसमें उस माइंड की बात हो रही है जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट्स, यानी स्मॉलेस्ट पार्ट्स ऑफ माइंड कह सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं माइंड का, वहां तक अध्ययन करने की चीजों को हम क्या बोल सकते हैं? स्ट्रक्चरलिज्म। यानी कह सकते हैं इसमें कि ब्रेकिंग डाउन एंड एनालाइज द माइंड इनटू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट्स। ओके, पर्पस क्या है स्टडी को? तो इसमें पर्पस ये होता है इसकी आखिर स्टडी, व्हाई वी स्टडी स्ट्रक्चरलिज्म। ये क्वेश्चन अराइज होता है कि स्टडी क्यों करनी चाहिए स्ट्रक्चरलिज्म को? तो अपने आत्म मंथन करने के लिए, अपने आत्म चिंतन करने के लिए स्ट्रक्चरलिज्म को स्टडी किया जाता है। अपने आप को पहचानने के लिए, अपनी थॉट को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशन की रिस्पॉन्स को जानने के लिए, समझने के लिए हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चरलिज्म का स्टडी करते हैं। तो इसमें यही मेन पर्पस था कि स्टडी आखिर क्यों करते हैं। तो स्टडी इसलिए किया जाता है कि अपने आप को जानना, समझना, अपनी फीलिंग, इमोशन, थॉट, आइडिया, टेस्ट, ये सारी चीजें, विल, मेंटल इमेज को, मेमोरी को, ड्रीम को, ये सारी चीजों को समझने की जो स्टडी होती है, समझने की जो वे होता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। ओके, तो इसमें 2 टर्म यूज किया गया था, इंट्रोस्पेक्शन और एक एलिमेंटरिज्म। ठीक है, तो इस इंट्रोस्पेक्शन में जो था कि ये जो इंट्रोस्पेक्शन एक्चुअली मेथड यूज्ड इन स्ट्रक्चरलिज्म, जो इंट्रोस्पेक्शन जो था इसमें ये जो मेथड था इंट्रोस्पेक्शन का, ये स्ट्रक्चरलिज्म में यूज किया गया। तो इंट्रोस्पेक्शन में बहुत सारे टर्म आते हैं, उतना हम लोग को डेप्थ में जाना नहीं है कि इंट्रोस्पेक्शन मतलब आप कह सकते हो कि जैसे कोई मेडिटेशन करके अपने इमोशन पर कंट्रोल करना, अपने कह सकते हैं मोटिवेट करना, अपने आप को एनर्जेटिक करना, इमोशन को कंट्रोल करना, सेंस एनालाइज करना, ये सारी चीजों को हम इंट्रोस्पेक्शन में अपने आप को समझना, आत्मचिंतन करना। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती है, तो इसमें हम बहुत सारे नॉलेज ऑफ रिजल्ट को हम बात करते हैं इंट्रोस्पेक्शन में, मोटिवेटेड रीजनिंग की बात करते हैं, मेमोरी की बात करते हैं, कैरेक्टर की बात करते हैं, बिहेवियर की बात करते हैं, है ना। तो इस सारी चीजों को हम डिस्कस करते हैं इंट्रोस्पेक्शन में, अपने आप को समझते हैं। एलिमेंटरिज्म की बात करते हैं, इसमें जो एलिमेंटरिज्म इंक्लूड किया गया कि तत्वों पर जोर दिया गया। स्ट्रक्चरलिज्म में स्टडी ऑफ एलिमेंटरिज्म पर जोर दिया गया, तत्वों पर जोर दिया गया, इसमें इंक्लूड किया गया। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कभी जो नई चीजें होती है, जैसे कि आपका कोई भी एक्सपेरिमेंट होती है, कोई भी चीज निकलती है, नए तरीके से डिस्कवर होती है, इन्वेंट होती है, तो उस पर क्रिटिसाइज होती है। कोई भी थॉट, कोई भी आइडिया जब दिया जाता है तो उस पर क्रिटिसाइज भी होती है। तो आखिर ये क्रिटिसिज्म भी, इस पर भी क्रिटिसाइज हुआ है, स्ट्रक्चरलिज्म को लेकर भी क्रिटिसाइज। तो इसमें जो क्रिटिसाइज आखिर किस पर्पज से हुआ, क्या कमी थी इसमें, इस चीजों को देख लेते। तो इसमें जो कमियां थी, इसमें रिलायबिलिटी इन रिजल्ट, यानी रिजल्ट की विश्वसनीयता पर, यानी कह सकते हैं कि उसकी जो फेथफुलनेस की कमी थी, लैक था, कमी दिखा इसमें, रिजल्ट की कमी होने की वजह से इसको क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है, इसमें लोगों ने जो साइकोलॉजिस्ट थे इसलिए भी क्रिटिसाइज किए कि स्ट्रक्चरलिज्म जो बात करता है वो इंटरनल बिहेवियर को कंसर्न करता है, उसको मानता है, वो डायरेक्टली ऑब्जर्व, इसको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं, ये इंटरनल में क्या चल रही है उसको आप डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, उसको एक्यूरेटली आप मेजर्ड नहीं कर सकते हो। ये सारे वजह से भी इसको क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन ये सारे क्रिटिसाइज होने के बाद भी इसकी जो इम्पोर्टेंसी थी, इसकी जो मतलब कह सकते हैं इसकी सिग्निफिकेंसी थी, महत्वपूर्णता, कमी नहीं आई, उसमें कमी नहीं आई। इसलिए कमी नहीं आती है क्योंकि ये स्ट्रक्चरलिज्म था, ये फर्स्ट मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट था इन साइकोलॉजी सेक्टर में। और फादर ऑफ साइकोलॉजी आपको बता ही दिए, विल्हेल्म विंट को कहा जाता है, विल्हेल्म
वुंड को, है ना, विल्हेल्म वुंड को कहा जाता है। तो इस सारे चीजों को आप ध्यान रखेंगे तो इस सारी चीजें को आप समझ गए होंगे। आई होप नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं डिस्कस करूंगा, आपको फंक्शनलिज्म को मैं बताऊंगा। तो इसलिए आप मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग, तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।